नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी की सबसे बड़ी बात क्या है पहले वो समझ लीजिए। मैंने आज 3:30 आपके साथ कहा था कि आखिरी घंटे में जो बाजार में गिरावट आई है इसके पीछे का रीजन है चाइना ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि हम ईरान को सुरक्षा देने का काम करेंगे, हम ईरान के फुल सपोर्ट में हैं और इजराइल के सपोर्ट में ऑलरेडी यूएस है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा था, अमेरिका है। यूएस ऑलरेडी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल के पक्ष में और भी देश हैं, लेकिन ईरान के साथ कोई नहीं था और ईरान के साथ अब डायरेक्ट चाइना आता हुआ दिख रहा है। केवल इतना ही नहीं, जिन्होंने जो लास्ट न्यूक्लियर चल रहा था, जो हमले की बात चल रही थी, वो सॉल्व करवाई थी, जिन्होंने सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाई थी, जावेद करके नाम था उनका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया वाइस प्रेसिडेंट के पद से। ये सारी चीजें एक ही चीज दर्शा रही थी कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। जिसने न्यूक्लियर मैं एग्जैक्टली आपके साथ अगर शेयर करूं तो उन्होंने लगभग जावेद, पूरा नाम उनका है जावेद जारिफ जो है, उन्होंने न्यूक्लियर जो चल रहा था, यहाँ पे एग्जैक्टली डेट वगैरह भी लिखी थी अभी, 2015 में न्यूक्लियर समझौता में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया वाइस प्रेसिडेंट के पद से, जिसके बाद खबरें ये उड़ी कि भाई साहब मामला बिगड़ रहा है, क्योंकि जो सुलह कराता है वो तो छोड़ के जा रहा है पॉलिटिक्स। अब मामला बिगड़ रहा है और अभी फाइनल बड़ी अपडेट सुन लीजिए आप। हालांकि अमेरिका के मार्केट बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग कहोगे भाई बेकार है, इससे कुछ नहीं होना, लेकिन ट्रस्ट मी, बेकार कुछ भी नहीं होता। बाजार कब रिएक्ट कर देता है किसी को पता नहीं चलता। अभी तक अमेरिका सिर्फ वॉलेटाइल हो रहा है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट न्यूज का नहीं पड़ रहा है किसी भी मार्केट पे। इनफैक्ट मैंने अपना गिफ्ट निफ्टी देखा, वो हरे निशान में है। मैं शौक हूं इस समय। आप ये कहोगे भाई मंदी चाहता है, भाई मैं डेटा बता रहा हूं आपको। दोपहर में खराब खबर आई, पोस्ट मार्केट मैंने आपके साथ शेयर करी क्योंकि पोस्ट मार्केट ही आई। अभी सुनिए क्या अपडेट है, ध्यान से। ईरान कुड अटैक इजराइल इन लेस देन 24 आवर्स। 24 घंटे के भीतर भीतर ईरान अटैक कर सकता है इजराइल पे, सोर्सेज से। एज वेस्टर्न पावर इशू तेहरान अब वार्निंग, फॉक्स की तरफ से अपडेट आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइड पे हैं। ये इजराइल ईरान तक बात सीमित नहीं है। बात को मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि ये इजराइल ईरान तक सीमित नहीं, ये अमेरिका चाइना हो सकता है, यूएस चाइना हो सकता है। हालांकि होगा नहीं हो, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ करें जिससे वोटिंग पे फर्क पड़े। बट ये चीजें बहुत नेगेटिव साइड पे डेवलप हो रही हैं, जिनका अभी तक इंपैक्ट नहीं आया है मार्केट पे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका वॉलेटाइल हो रहा है बहुत ज्यादा, अभी फ्लैट खड़ा है। मैं आपको बिल्कुल ऐसा लगूंगा बेवकूफ है भाई, फालतू की बात कर रहा है, कुछ नहीं गिरने वाला, बाजार गिरने की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो अपडेट दे रहा हूं कि भैया अटैक होने की बात चल रही है। आपको बता दिया मैंने, अगले 24 घंटे में वीडियो आप तक मैं पहुंचा दूंगा 10 बजे तक। आप नोट कर लीजिएगा, ये अपडेट आई है 9 बजे, यानी कल रात 9 बजे से पहले आपको एक अटैक की खबर आते हुए दिख सकती है। उस पर बाजार नेगेटिव रिएक्ट करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि नेगेटिव चीजें डेवलप हो रही है, तो पॉजिटिविटी तो नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव करे ना करे लेकिन पॉजिटिव नहीं करेगा। ठीक है जी, पहला डेटा मैंने आपको ये बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे डेटा की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ अगर नजर उठा के डालें तो वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है वहां पे। फॉर एग्जांपल यूरोप में फिटसी आपके लिए आधे % ऊपर है, डेक्स फ्लैट है, कैक फ्लैट टू नेगेटिव है। अमेरिका की बात करूं तो डाउ जोन्स फ्लैट टू नेगेटिव है, नैस्डैक में आधे % की तेजी है, S&P 500 0.22% अप है, लेकिन रसल 2000 1% नीचे है। तो नेगेटिव संकेत तो कहीं से कहीं तक आ नहीं रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत नेगेटिव डेवलप हो रही हैं और इस तरीके की खबरों पे बड़े रिएक्शन आ जाते हैं, बट अभी तक तो नहीं आए हैं। बहुत अच्छी बात है ये। FIIs स्टिल बेचकर चले गए आज, फिर बड़ा माल बेच गए हैं। 4680 करोड़, 4680 करोड़ की सेलिंग है, बट DI एज यूजुअल बड़ा खरीद कर गए हैं। 4477 करोड़ की इनकी तरफ से कैश मार्केट में बाइंग आई है, बट FIIs ने थोड़ा ज्यादा बेचा है। फ्यूचर्स का डेटा कल मॉर्निंग की पहली वीडियो में ही बता पाऊंगा आप सभी को 10:30। इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया तो IIP ग्रोथ का नंबर बहुत खराब आया, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा बहुत खराब आया, तो मिले जुले रुझान हो गए यहां से। ओवरऑल अब बाजार में तेजी या मंदी, देखो बाजार में तेजी मंदी के लिए भाई साहब कहना बहुत मुश्किल है। चीजें डेवलप जो हो रही हैं वो सारी नेगेटिव साइड पे हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सावधानी ही बरतने के लिए कहूंगा। हिंडनबर्ग वाला मामला नहीं है, वो होता हमने सुबह ही कह दिया रफा दफा करो से, बेकार है।
उनका तो कल संडे को ही हो गया था, सारा चिट्ठा खुल गया था हिंडनबर्ग का। अब उनकी इज्जत ही नहीं रही कोई, मतलब देश में कोई उनकी रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लेने वाला। उन्होंने गलती ये कर दी कि सेम इंसान पे दूसरी रिपोर्ट निकाल दी और बड़े लेवल पे टारगेट कर दिया, और वो टारगेट ऐसा किया कि सब पक्ष में बोल गए। और वो बंदा ही क्लीन है बिल्कुल, बंदा इन द मीन सेबी चीफ जो है वो बिल्कुल क्लीन है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लीन साबित कर रखा है और सारी प्रूफ भी देने के लिए तैयार है। तो फिर मार्केट ने उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करा, रिस्पेक्ट करा सिस्टम को, और ये होना भी चाहिए था। अदरवाइज क्या होता है, एरा गैरा कोई भी आगे रिपोर्ट निकाल देगा, देश के टॉप मैनेजमेंट पे दिक्कत आ जाती है, ऐसे थोड़ी हो जाता है भाई। तो ओवरऑल वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये जो ग्लोबल चिंताएं बढ़ रही हैं ये बहुत नेगेटिव है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप ट्रोल करना चाहते हो कर दो, क्योंकि 24 घंटे बाद 24 घंटे के अंदर अगर कैसा कुछ होगा तो मैं आपसे ये तो कहूंगा कि भाई सबसे पहले जो हम न्यूज़ कवर करते हैं वो हमने न्यूज़ कवर करी, कम से कम आपको होने से पहले बताया, तो जो चीज़ें चल रही हैं वो बताई। तो अब बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। देखो पॉजिटिव का सिंपल मेथड है भाई साहब, एक्सपायरी अगर मतलब थर्सडे तो इस बार छुट्टी है, वेंसडे यानी कि परसों तक 24,500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो पॉजिटिव होना, और एक्सपायरी के बाद यानी फ्राइडे को 24,450 के ऊपर भी क्लोजिंग आ गई तो भी मैं कंफर्ट रखता हूं तेजी की तरफ। लेकिन उससे नीचे जब तक है तो मेरे लिए तो एक रेंज प्ले कर रहा है मार्केट। मैंने काफी समय से आपके साथ शेयर भी करी है रेंज, 24,450 और 23,800, इसकी रेंज के बीच में ही घूमता रहेगा मार्केट। अब कहां टूटेगा कहां बढ़ेगा पता नहीं है, लेकिन चीजें जो थी वो मैंने आपको बता दी। इन्फ्लेशन, आईआईपी ग्रोथ, अमेरिका, एफआईडीआई का डेटा और इजराइल एयरलाइन की तरफ से मामले, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पॉइंट पे देखते हैं क्या अच्छा है क्या खराब है। एफआईआई खराब है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। एफआईआई का डेटा खराब है, डीआईआई का पॉजिटिव है। इजराइल ईरान का मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, खराब है। ग्लोबल मार्केट्स में न्यूट्रल है यूरोप, लेकिन अमेरिका इस समय तक तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। आपका नेगेटिव में पॉजिटिव में इधर होगा, पॉजिटिव में इधर हो गया आपका भारतीय बाजार न्यूट्रल है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो गया हूं, तो वो मैंने आपको बता दिया। मैं डायरेक्ट बता दूं, एफआईआई का डेटा पॉजिटिव है, एफआईआई का नेगेटिव है, डीआईआई का पॉजिटिव है। इजराइल ईरान का मामला जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो नेगेटिव है। इन्फ्लेशन का डेटा पॉजिटिव है, आईआईपी ग्रोथ का डेटा नेगेटिव है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा नेगेटिव है। लेवल्स के हिसाब से न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, भी मिड में रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बाजार। तो ये आपके लिए बड़ी बातें थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल ही रहा है, आप सभी के लिए भरपूर हो रहा है, लेकिन बाजार जिधर जाएगा उधर ही सारे स्टॉक्स को अपने संग ले जाएगा। इस समय एक चीज क्लियर दिख रही है, वो ये है कि चिंताएं बढ़ रही हैं, तो आपको थोड़ा सावधान ही करना चाहूंगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप मेरी भावनाओं को और सारी न्यूज़ को अपडेट के रूप में समझ पाए होंगे। मैंने कोई बाय या सेल के लिए नहीं बोला है आपसे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आप अपने कैपिटल को थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा। बाकी गिरावट में अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट गिरेगा तब तो अपॉर्चुनिटी है, अभी तक तो गिरा ही नहीं है। समझ रहे हो बात को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।